बच्चों थोड़ा सा खाना खा लो, जिद मत करो ना। नहीं मुझे नहीं खाना है। तो थोड़ा खा के देखो ना, अच्छा बना है ये। क्या रे तू लड़की है, एक बच्चे को खाना भी नहीं खिला सकती है? कुछ काम की नहीं, छोड़ दे। मैं मेरे पोते को खिलाती हूँ, मेरा लाडला पोता है ना, मैं उसे खिलाऊंगी। नहीं आजी, मुझे नहीं खाना। क्यों बाबा, क्यों नहीं खाना है? क्योंकि कई दिनों से आई मेरे साथ बात नहीं करी और मुझे खाना भी नहीं खिलाया। अरे वो अपने बेटे सोहम को लेके बहुत परेशान है बेटा। तो क्या, मैं भी तो उनका बेटा हूँ ना। अरे हाँ, लेकिन तुम दोनों में फर्क है ना राजा। क्या फर्क है? अब ये स्टोरी बाद में सुनाऊंगी, पहले खाना खा। क्या बात, क्या है बेटा, सोहम छोटा है, तू बड़ा है, तो सोहम की तरफ आई बहुत ध्यान देती है। और तुझे मालूम है ना, सोहम चोरी हो गया था, वो बात को लेके आई तेरी परेशान है राजा, इसलिए वो नहीं बात करती, वो जानबूझ के नहीं करती है। खाना खत्म, हाथ मुंह धो ले, जा बेटा जा। शाबाश। अरे बाप रे, किसका फोन है देख बेटा। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आपको किससे बात करनी है? आप कौन बोल रहे हैं? ये किसका नंबर है? मैं बोल रहा हूँ सचिन, मेरे पापा का नंबर है, मानव देशमुख। तुम्हारे आई बाबा कहाँ हैं? बाबा ऑफिस गए और मैं आई से बहुत नाराज हूँ, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि आई का है। तुम अपनी आई से क्यों नाराज हो? क्योंकि कई दिनों से आई ने मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया और कुछ दिन पहले सोम किडनैप भी हो गया था ना, तभी आई उस बात को लेकर बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दे रही है। सचिन से और कुछ पूछना ठीक नहीं होगा, कल आई को ही फोन करके पूछ लेती हूँ कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। आप कौन बोल रही है और मेरे आई बाबा के बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रही है? सॉरी, लगता है रॉन्ग नंबर डायल हो गया है, सॉरी। कैसे कैसे लोग हैं? क्या हुआ? रॉन्ग नंबर था। मरने दे, तू जा, खाना हो गया ना, खेलने जा। काकी, आप ये सब छोड़िए, राई मुझे दीजिए, मैं कर लूंगी। रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी ना। काकी, मैं सब कुछ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई गिल्ट फील हो रहा है। मैं सिर्फ आपका दर्द बांटना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आज वर्षा की जो भी हालत है, उसका जिम्मेदार कौन है, क्या है, मैं नहीं जानती, लेकिन इस वक्त वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। मुझे किसी भी तरह अपनी बहन को इस चीज से बाहर लाना है। चाहे वो मुझसे कितनी भी नफरत करे, लेकिन मैं उसे सिर्फ प्यार दूंगी और कुछ नहीं। काश वर्षा की भी सोच ऐसी ही होती। आप चिंता मत कीजिए काकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे अर्चना, क्या कर रही हो? रहने दे बेटा, ये नहीं मानने वाली। सतीश, क्या हुआ वर्षा?
सतीश, आई, तुम जानते हो अभी क्या हुआ? अभी ताई यहाँ पर आई थी। उसने सोहम को मेरे हाथ में दिया और कहा कि आज से तेरा बेटा है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी और उसने कहा कि वो वापस नहीं आएगी उसे लेने के लिए। वो कहाँ गई ताई? वर्षा, अर्चना यहाँ पर नहीं आई है। सतीश, क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी अभी मेरे सामने आई थी, मैंने उसे देखा। आई, वो मेरे सामने थी। उसने खुद मेरे हाथ में दिया सोहम को और कहा कि आज से ये मेरा बेटा है। सतीश, सोहम हमारा हो गया है। आई मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद किसी को कभी तंग नहीं करूंगी, परेशान नहीं करूंगी और हम सब लोग साथ में बहुत खुश रहेंगे सोहम के साथ। लेकिन मुझे उसे थैंक्स कहना पड़ेगा ना। वर्षा, ये उसे थैंक्स। तुम्हारी गलतफहमी है। अर्चना यहाँ पर नहीं आई है। आई, देखिए ना, ये ताई यहीं पर है, शायद हॉल में होगी शायद। सोहम, ताई। वर्षा, सतीश, वो यहीं पे था, मैंने खुद देखा था ताई को। वो लेकर आई है। अर्चना नहीं आई, तुमने सपना वो देखा? आई है यहाँ पे, मैंने खुद देखा है। तुम नहीं आई है बेटा? आई, बताओ ना ताई कहाँ पे? वो नहीं आई है। मैंने खुद सोहम की आवाज सुनी थी। वर्षा, अर्चना नहीं आई। हाँ, नहीं आई। मुझे और बालों को भी वर्षा की बहुत चिंता है, लेकिन तू जो रास्ता अपना रही है ना, उससे उसका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। लेकिन आई बस अर्चना, बस एक बार मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। तो मेरी बात मान रही हो कि नहीं? हाँ सर, वो आहूजा वाली साइड पे आपका सीमेंट नहीं है अभी तक। सर, वो नया प्रोजेक्ट है, इसमें मैं समझौता नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा, मैं आपको 1 मिनट में फोन करता हूँ। अच्छा, ये क्या हुआ? मानव, वो मैं नीचे पानी भरने गई थी ना, तो मैं फिसल गई और सामने दीवार थी, तो बस उसी की वजह से लग गई। अच्छा, कैसे देख के चल भी नहीं सकती अर्चना। जब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ठीक है? तो मैं निकलता हूँ ऑफिस में। एक मिनट मानव। हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो। मैं सोच रही थी कि जब तक वर्षु पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तो मैं सोहम को लेकर उसके वहां रहने चली जाऊं। क्या बोल रही हो तुम? समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुमसे कहा है कि सोहम को जितना हो सके वर्षा से दूर रखो, और तुम सोहम को लेकर उसको घर जा रही हो। सोहम और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। समझ में आया तुम्हें? मानव, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वर्षु को मेरी जरूरत है। मानव, उससे गलती हुई है, मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसकी जान लेकर उस गलती की सजा दे उसे। मेरी बहन है माँ, मैं ऐसी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। कम से कम तब तक नहीं जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। मैं वहीं जाकर रहूंगी। अच्छा, और इससे हासिल क्या होगा? इससे ये असर होगा मानव कि अगर वो सोहम की संगत में वहां रहेगी तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी, और सोहम के साथ मैं रहूंगी तो उसे इस चीज का एहसास हो जाएगा कि सोहम की माँ वो नहीं, मैं हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। तुम जिसे इलाज का नाम दे रही हो, वो उसकी बीमारी बढ़ाने का एक और कारण बनने वाला है। मतलब क्या है? मतलब ये कि इससे वो सुधरेगी नहीं, बल्कि उसका ऑब्सेशन और बढ़ेगा, जो ना उसके हित में है ना हमारे हित में। इसलिए तुम और सोहम यहाँ से कहीं नहीं जा रही। मानव, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ नहीं रहा हूँ या तुम समझ नहीं रही हो अर्चना। तुम जाओगी उससे हमदर्दी जताने और वो तुम्हारा फिर से फायदा उठाएगी। पिछली बार भी मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुम समझी नहीं, और आज उसका तुम नतीजा भुगत रही। हाँ मानव, मैं जानती हूँ, लेकिन
लेकिन मैं जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा कि वर्षू। लेकिन अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना, तो अब क्यों जिद कर रही हो? वर्षा सोहम को अब से छीनना चाहती। उसने यही ट्राई किया था पहले भी और अब भी वही कर रही। इसलिए सोहम को वर्षा से दूर रखने में ही भलाई है। लेकिन मानव, वर्षा का क्या होगा? अर्चो, तू समझने की कोशिश करना। अरे मुझे और मानव को वर्षा की बहुत चिंता है, लेकिन तू जो कदम उठाने जा रही है ना, उससे वर्षा की हालत सुधरेगी नहीं और खराब हो जाएगी। लेकिन आई बस अर्चना, एक बार मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। तो मेरी बात मान रही हो कि नहीं? आज तक कभी ऐसा हुआ है मानव कि मैंने आपकी बात नहीं मानी? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मानव, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वर्षा को इस वक्त मेरी जरूरत है मानव। और मानव, रिश्ते निभाना मैंने आप ही से तो सीखा। आप क्या चाहते हैं? मैं वर्षा और मेरा रिश्ता भूल जाऊं? नहीं, मत भूलो। जाओ उसके घर जाओ और सोहम को उसको दे दो। यही चाहती हो ना तुम? जाओ। इसका मतलब ये है कि रिश्ते निभाना गलत है? हाँ, गलत है। हर वो रिश्ता जो स्वार्थ के बलबूते पे बना है ना, वो रिश्ता निभाना गलत है। मैंने ऐसे कई रिश्ते तोड़े थे जब मैंने अपना पहला बच्चा खोया था, और मैं आगे भी ऐसा ही करूंगा। मुझे ऐसे रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं है जो सिर्फ छीनना जानते हैं। और अगर फिर से ये बात मेरे बेटे पे आई ना, तो मैं वही करूंगा जो मैंने पहले किया था। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। अर्चो, अर्जु, तू जो भी सोच रही है बिल्कुल सही सोच रही है। भला कौन ऐसे अपनी बहन को मरते हुए छोड़ सकता है? बोल ना। सविता दे। आओ, रहेजा प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। कहाँ? रेडी करो। मतलब 2 दिन से क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे। 5 मिनट के अंदर मेरे टेबल पे होने चाहिए। क्या बात है माना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पहले मैंने कभी तुम्हें इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा। मैं वो शंकर को मैंने कहा था वो रहेजा प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, वो किया नहीं उसने। बात कुछ और है मानव, तुम किसी और का गुस्सा किसी और पर उतार रहे हो। क्या बात है? अर्चना के साथ झगड़ा हुआ है ना? नहीं मैम, मैं कोई छोटी नोक झोंक नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू। वर्षा की हालत देख के अर्चना बेवजह इमोशनल हो रही। वही करने जा रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रही। आज वो मुझसे सोहम को वर्षा के घर ले जाने का परमिशन मांग रही। कल वो बोलेगी गोद दे दो। उसको नहीं पता कि वो ये सब करके वर्षा का हेल्प नहीं कर रही है, बल्कि उसकी आदतें बिगाड़ रही। हम सब पे अन्याय कर रही। पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी मानव, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जहां तक पति पत्नी के बीच नोकझोंक या झगड़े का सवाल है, मैं उसमें तुम्हें सलाह जरूर दे सकती हूँ, लेकिन इसमें मेरा अपना बच्चा नहीं है। इसलिए वर्षा के बारे में अर्चना क्या सोच रही होगी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अर्चना भी अपनी जगह सही है और तुम भी अपनी जगह सही हो। मुझे लगा कि आप मामले में मेरी हेल्प करेंगे, और भी कंफ्यूजिंग हो गया। आई एम रियली सॉरी मानव। सोहम तुम्हारा और अर्चना का बच्चा है। उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ तुम दोनों का है।
जाकर अर्चना से बात करो, उसकी सोच को समझो, उसे अपनी सोच समझाओ। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। Excuse me. अजीत, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा ना अपने आप हो जाएगा। मतलब ये कि अर्चना के खिलाफ मैंने सविता ताई के मन में जो जहर फैला है ना, वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगा है। अब सविता ताई अर्चना के बिल्कुल खिलाफ हो गई है। और जहां तक मैं सविता ताई को जानती हूँ, वो तो अर्चना का जीना हराम कर देगी। उसी अर्चना को जिसने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था, अब उस गलती की कीमत वो चुका रहेगी। और अब हमारा अर्चना से बदला सविता ताई लेगी। और जहां तक मुझे लगता है, वो मानव और अर्चना में दरार पैदा करेगी कि शायद वो दोनों अलग भी हो जाएंगे। हे चांगला है, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह, आई तेरा जवाब नहीं। आज तक मैं सोच रही थी कि वही नहीं गलत है और मैं बेवजह उनसे नफरत करती रही, लेकिन ये सब तो आई और अजीत का किया धरा है। मुझे कुछ करना होगा। अरे नाम लिया और हाजिर हो गया। 100 साल जिएगा बेटा। चल फट से हाथ पैर धो ले, हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। मैं खाना खा के आया। शी बाबा, एक भी प्रोग्राम अच्छा नहीं है। क्या देखो, पिक्चर भी अच्छा नहीं दिखाते। आई आज खाना लगा दिया। अरे रुक न जरा, मानव को आने दो, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। हाँ? अरे नाम लिया और हाजिर हो गया। 100 साल जिएगा बेटा। चल फट से हाथ पैर धो ले, हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। मैं खाना खा के आया। मुझे तो भूख लगी है। चल साथ में बैठ के हम खाना खाते। एक भी प्रोग्राम अच्छा नहीं है। अरे आप क्यों खड़ी, आप भी बैठ जाओ, खाना खा। चल अर्चू बैठ, खाना खाते। नहीं आई, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग खा लीजिए। मुझे तो बहुत भूख लगे, क्या करूं, मेरे से रहा नहीं जाता, मैं खाती हूँ। अरे आपका खाना हो गया इतनी जल्दी? हाँ, मुझे भूख नहीं। क्या है, सबको भूख नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो खाना खाऊंगी बाबा। अर्चू दाल मस्त बनी है, जाना अंदर से लेके आना। हाँ। लगता है आज सबकी भूख मर गई है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब अर्चना का असली चेहरा मेरे सामने आया था।
उस वक्त मैं अंदर ही अंदर रो रही थी और ये चटकारे लेकर खा पी रही थी। आज तेरी हालत बिल्कुल मेरी तरह हो गई है और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अर्चना, तूने इस घर पर कब्जा करने की कोशिश की, सारे एफडीज अपने नाम पर कर लिए, लेकिन मैं तुझे उन पैसों का सुख नहीं मिलने दूंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब ना ही तू अपने हाथ एक पैसा गिन पाएगी और ना ही अपने आंखों के आंसू। सोहम भी तुझसे दूर जाएगा और सचिन भी, और तब जाकर तुझे पता चलेगा कि एक माँ का दर्द क्या होता है। अर्चना, तूने मेरे मानव को मुझसे छीना था ना, उसे तो मैं फिर से हासिल करके रहूंगी। रिश्ता